बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अल्लामा इकबाल का शेर भी है ये, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। असल में ये बात करने का मकसद क्या है? हम पढ़ते तो हैं किताबों में, बहुत सी अच्छी बातें पढ़ते हैं, बहुत से हम पॉजिटिव पहलू पढ़ते हैं। इवन हम कुरान पाक पढ़ना उसको भी सादत समझते हैं और उसमें पढ़ने की भी नेकियां हमें मिलती हैं। नमाज़ पढ़ने में भी हमें नेकियां मिलती हैं और हदीस और अच्छी बातें, अच्छे कौल, ये भी हम पढ़ते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें अदा कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, एक्चुअली नमाज, कुरान, अहादीस या कोई और अच्छी बातें, तो हम उसे सवाब समझते हैं। ऑब्वियसली समझना भी चाहिए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम कुरान में हम पढ़ते तो हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम अमल नहीं करते। हम पढ़ते तो हैं किसी का रिस्क नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम अमल नहीं करते। हम पढ़ते तो हैं कि दूसरों का ख्याल करना चाहिए, लेकिन हम अमल नहीं करते। तो हमें उस पढ़ने का, जो चीज़ हम अप्लाई ही नहीं कर रहे, जो चीज़ हम अमल में भी नहीं ला रहे, तो उस पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि हम सिर्फ पढ़ें ना, हम उसको सीखें, सीखने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी पे लागू करें ताकि हम अमल में आएँ। तो बजाय इसके कि हमारी सोच ये हो कि हम पूरा कुरान पाक पढ़ लें और हम इतनी ज़्यादा हम नेकियां इकट्ठी कर लें, इस सोच से बेहतर है कि हम उसको थोड़ा थोड़ा करके समझ लें। हम एक लफ्ज़ समझ लें, हम एक लाइन समझ लें कि हमें कहा क्या जा रहा है, ताकि हम उस पर अमल करें। और अगर हम डेली एक लफ्ज़ पढ़ के या एक लाइन पढ़ के उस पर अमल करना शुरू कर दें, तो हम साल में 365 नई चीज़ें सीख पे उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो क्यों ना हम सिर्फ पढ़ें ना, बल्कि हम क्या करें, उस पर सीखें और उसको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और उस पर अमल करें। और हमेशा ज़िंदगी अमल से बनती है, पढ़ने से नहीं बनती। तो आइए हम अपनी चीज़ों को सीखें, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हम अपने आप के लिए और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। थैंक यू वेरी मच।